हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चंदन गनोत्रा और हम कर रहे हैं एनसीईआरटी लॉज ऑफ मोशन के एनसीईआरटी के बेसिकली बैक एक्सरसाइजेस। राइट, तो आज का जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 4.10। राइट, 10 क्वेश्चन है। राइट, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अ बॉडी ऑफ मास 0.4 kilogram moving with an initial constant speed of 10 meters per second to north is subjected to a constant force of 8 Newton डायरेक्टेड टुवर्ड्स द साउथ। अब यहाँ पर डायरेक्शंस की बात है तो हम एक मान लेते हैं, हम नॉर्थ के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं और साउथ के डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं। ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन स्पेसिफाई किए गए हैं। राइट, तो मास कितना है बॉडी का? मास है 0.4 किलोग्राम्स। राइट, और कांस्टेंट स्पीड आपको दे रखी है, यू की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 10 प्लस 10। राइट, पॉजिटिव में जा रही है, नॉर्थ में जा रही है, प्लस 10 हो गई। और फोर्स मैं कहां लगा रहा हूं? फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स 8 न्यूटन। राइट, तो मतलब -8 हो जाएगा, साउथ की तरफ लग रहा है। एंड टाइम कितना लग रहा है? 30 सेकेंड। 30 सेकेंड तक मैं फोर्स लगा रहा हूं। राइट, तो अब इसने बोला टेक द इंस्टेंट द फोर्स इज अप्लाइड टू बी t0। राइट, तो मतलब जब मैं ये फोर्स लगा रहा हूं वो मैं t0 से मतलब t0 पे लगाना स्टार्ट कर रहा हूं, टिल 30 सेकेंड्स तक मैं लगा रहा हूं। ठीक है। राइट, द पोजीशन ऑफ अ बॉडी एट x इज इक्वल टू 0, मतलब t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। राइट, एंड प्रिडिक्ट द पोजीशन एट t इज इक्वल टू -5। सबसे पहले दोस्त t इज इक्वल टू -5 पर प्रिडिक्शन के लिए पूछ रहा है। राइट, -5 मतलब अभी फोर्स लगा भी नहीं है। राइट, तो अगर मैं x निकालूं एट -0.5 एज -5 इज इक्वल टू ut। u की वैल्यू कितनी है दोस्त? u की वैल्यू है 10, t की वैल्यू है -5। राइट, प्लस हाफ इंटू a कितना है? 0। वाई 0? क्योंकि यहां तक तो मतलब देखो, पहले जब तक कोई फोर्स नहीं लग रहा था तो यहाँ पर मेंशन है ना कांस्टेंट स्पीड। राइट, स्पीड कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 हो गया। राइट, इनटू t स्क्वायर मतलब -5 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा दोस्त? -50। तो -50 मेरी पोजीशन आ गई एट t इज इक्वल टू -5। राइट, उसके बाद पूछ रहा है t इज इक्वल टू 25। t इज इक्वल टू 25 में बताओ क्या करोगे? तो t इज इक्वल टू 25 तो थोड़ा इजी वाला केस हो गया। राइट, मतलब सारे इजी केस हैं, बट t इज इक्वल टू 25 में क्या है? t इज इक्वल टू 25 में x 25 क्या हो जाएगा? ut। u कितना है दोस्त? u है 10, तो 10 इंटू टी ut प्लस हाफ इंटू a कितना है दोस्त? a आपको निकालना पड़ेगा, तो f इज इक्वल टू ma से a निकाल लेते हैं। a कितना आ जाएगा दोस्त? f कितना है? -8 डिवाइडेड बाय m कितना है? 4/10। राइट, तो ये कितना हो जाएगा? -20। तो आपके पास a कितना आ जाएगा? -20। तो यहां पर -20 रख दो। x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। t स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा दोस्त? 250 माइनस ये कितना हो जाएगा? 10। राइट, तो माइनस ऑफ 25 का होल स्क्वायर 625 माइनस 6250। राइट, तो कितना आ जाएगा दोस्त? -6000। सो -6000 मेरा क्या आ जाएगा? ये पोजीशन आ जाएगा एट टाइम इज इक्वल टू 25 सेकेंड्स। राइट, अब इसी तरह से जब मैं एट टाइम इज इक्वल टू, ध्यान देना, अब मैं एट टाइम इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स के लिए करूं तो ये थोड़ा मजेदार सा केस है। क्यों? क्योंकि एट टाइम इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स पर सोचिए। राइट, 30 सेकेंड तक तो फोर्स लग रहा है। राइट, तो 30 सेकेंड के बाद फोर्स नहीं लग रहा, तो पहले मैं 0 to 30 वाला एक केस लूंगा। राइट, फिर मैं लूंगा 30 एंड बियॉन्ड, मतलब उसके बाद 70 सेकेंड्स बच जाते हैं। राइट, 30 सेकेंड्स तक की उसकी पोजीशन एक बार निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? x30 इज इक्वल टू ut। u कितना है दोस्त मेरे पास? u की वैल्यू है 10, u इंटू टी। t कितना हो गया मेरे पास? t हो गया मेरे पास 30। राइट, समझ आ गया ना 30 क्यों लिया? 30 सेकेंड्स तक आपका फोर्स लग रहा है, तो ut राइट प्लस हाफ a की वैल्यू कितनी है दोस्त? a की वैल्यू है -20। राइट, इंटू टी स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना हो गया? 900। बोलो हाँ या ना? तो ये कितना हो गया दोस्त? ये हो गया 300। राइट, यहां से आप 10 कर लोगे, 300 माइनस 9000। सही है? बताओ, तो ये कितना आ जाएगा? -8700। तो -8700 एक जगह लिखकर छोड़ दो, तो यहां पर हो गया -8700। ये कहां तक है? ये 30 तक है, 30 सेकेंड्स तक है। राइट, उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद एक बार थोड़ा ध्यान से देखना। उसके बाद ऑब्जेक्ट, वो फोर्स तो हटा दिया मैंने, तो उसके बाद फोर्स हटा दिया तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता रहेगा, पर उस वक्त वेलोसिटी कितनी होगी? क्या वो 10 होगी? नहीं, 10 नहीं होगी, क्योंकि अब आपको लगाना पड़ेगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू कितना है? 10। राइट, प्लस a कितना है? -20 इंटू टी कितना है? 30।
तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से मेरे पास v आ जाएगा आफ्टर 30 सेकेंड्स, राइट। तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 3 6 माइनस 600, बोलो हाँ या ना। तो ये आ जाएगा माइनस 590, माइनस 590 मेरे पास v आ जाएगा, राइट, v आ जाएगा, राइट। तो अब आप यहां से उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, कितना होगा, x इज इक्वल टू यू प्लस, मतलब इसमें लगा दो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू तो बेसिकली आप लगा सकते हो ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मतलब माइनस 590 इंटू 70, बोलो इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं, माइनस 590 इंटू 70, इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 41,300, राइट, 41,300, राइट। अब पोजीशन की बात हो रही है, राइट, अब इसमें आप साइन को नेग्लेक्ट कर सकते हो, पोजीशन की मैं बात कर रहा हूं, तो मतलब 30 सेकेंड तक मैं कहां पर पहुंचा, 30 सेकेंड तक मैं 8700 तक पहुंचा, उसके बाद मैं 41,300 और चला, सो 41,300 प्लस 8700, तो कितना हो जाएगा 0 0 10 8 9 10, तो ये हो जाएगा 50,000। आ रही है बात समझ, तो 50,000 विद नेगेटिव, राइट, मतलब ये भी आपका क्या था माइनस 8700, ये भी माइनस में, इसलिए मैंने आपको साइन का बोला था, दोनों नेगेटिव में ही है, राइट। तो ये भी, तो आपका फाइनल पोजीशन क्या आ जाएगी माइनस 50,000, तो ये आपका लास्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, एट 100 सेकेंड इट वुड बी माइनस 50,000, राइट। आई होप कि आपको सवाल समझ आया होगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में।